जैसे आपने ये कर्म अटैच करने वाली बात बताई कि हम सबके कर्म लेके चलते हैं, तो जैसे लाइफ में किसी से मिलते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि हम लोग को लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी होती है मिलके, भले शॉर्ट टाइम के लिए मिले या लॉन्ग टाइम के लिए। कुछ लोग से मिलते हैं लेकिन वो हमें बहुत दुखी कर देते हैं अंदर से, हाँ तो ये क्या हमारे कर्म ही है? हाँ, ये कर्म है। देखो अच्छा। क्या होता है कि देखो छोटे मोटे जो नेचर के जो डिफरेंसेस होते हैं ना, कि आप आर्टिस्टिक मिजाज की हैं और सफाई पसंद है। आपके घर में दूसरा जो आपकी बहन है वो थोड़ी मतलब ज़्यादा सफाई पसंद नहीं है, तो वो कार्मिक बंधन नहीं है। अच्छा। वो नेचर का खेल है कि वो सफाई पसंद नहीं है, वो डिसिप्लिन पसंद नहीं करती, वो आज़ाद रहना पसंद करती है। तुम थोड़ी सिस्टम, डिसिप्लिन, परफेक्शन पसंद करते हो, मान लो। तो ये हमारा नेचर के कारण वो डिफरेंसेस पता चलता है। वो कार्मिक बंधन नहीं है। कार्मिक बंधन कैसे तो मालूम है? टॉर्चर करना, दुख देना। अच्छा। वो कार्मिक बंधन होता है। अभी देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी कल की ही बात है, मेरे पास आगरा से जो एक महिला आई, व्यापारी, बिजनेस वुमेन थी। तो उसके घर में उसकी जो पिछले जन्म में जो लड़की थी ना, जो 25 साल की थी, उसने आत्महत्या कर ली। मतलब गले में फंदा लगा के उसने फांसी लगा के मर गई। तो वो मर गई तो इस जन्म में उसके परिवार में वापस आई। अच्छा। और वो इस जन्म में आके उसने बचपन से ही, बोलते ना, बाप की बेइज्जती कर देना, माँ के सामने बोल देना, वो और क्योंकि वो पिछले जन्म में, मैंने उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि उसकी माँ ने उसको कोई लव अफेयर के चक्कर में उसको बहुत झाड़ा, बहुत डांटा, तो उससे वो दुखी होकर उसने आत्महत्या की थी। अच्छा। तो उसके कारण उसके माँ के प्रति उसकी घृणा थी। अच्छा। कि उसकी माँ ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। अच्छा। ऐसा होता है ना। तो वो चेतना लेके मरी। तो इस जन्म में जब वो आई तो इस घर में वापस उसकी बेटी के रूप में बन के आई। लेकिन उसने तंग करके रख दिया, और इतना तंग किया कि मतलब घर में, मतलब बाप से बात बंद। एक भाई के साथ उसका बहुत थोड़ा जमता था, माँ को मुंह फट जवाब देना, और फिर उसकी शादी भी की ना बड़ी करके, तो उसने डाइवोर्स हो गया फिर उसका, और वो अकेली रहने लग गई। तो मतलब वो जीवन में वो जो उसके अंदर घृणा थी माँ के प्रति, वो मेंटेन करती रही उस चीज को इस जन्म में भी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो अपने पास्ट लाइफ लवर से फिर से? नहीं, तो उसका फिर वो आई इसीलिए कि व्हाट इज द रेमेडी। वो उसी आई थी। तो उस रेमेडी ये थी कि अब वो दूसरी जो लड़कियां, जो गरीब लड़कियां हैं, उनको वो मोटिवेट करें, उनके लिए, उनको मतलब सेवा करें, उनकी हेल्प करें। देखिए कुदरत में एक ही नियम क्या है, अगर कोई नेगेटिव फोर्स आपके लाइफ में चल रहा है तो उसका ऑपोजिट फोर्स क्रिएट करो, पॉजिटिव फोर्स। अच्छा। यानी कि अंधेरा है तो रोशनी पैदा करो जी, तो इसका नियम है। तो अब वो जैसे जैसे पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, वापस ऐसे लोगों की हेल्प करेगी, लड़कियों की मदद करेगी, तो उसके कारण धीरे धीरे वो कार्मिक बंधन से मुक्त हो जाएगी। पर वो इसी जन्म तक है उसका, क्योंकि जब मैं उसको 100 साल के बाद लेके गया तो वहां पर वो लड़की वापस साथ में नहीं है। अच्छा। यूं तो क्या होता है कि कई बार जो हमारे आसपास अच्छे बुरे लोग, जो लंबे समय तक दुख देने वाले, छोटे समय तक नहीं, अगर वो आते भी है ना, हस्बैंड आते हैं, वाइफ आती है, बच्चे आते हैं, तो उसका कारण जो है ना वो पिछले जन्म से होता है। अभी जैसे अभी एक रिसेंटली एक महिला और आई थी हमारे पास में, तो उसके घर में एक ऐसी बच्ची पैदा हुई जो हैंडीकैप्ड है। अच्छा। और वो अब उसको उठा उठा के ले जाना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। लेकिन उसको ये जानना था कि मेरे घर में ये हैंडीकैप्ड बच्ची आई क्यों, इसके लिए वो मेरे पास आई थी। तो पिछले जन्म में जाकर उसने क्या देखा कि ये जो हैंडीकैप्ड जो लड़की आई है वो उसकी माँ थी पिछले जन्म में। अच्छा। और ये लड़की थी उसकी, लेकिन ये उच्छृंखल बोले तो बहुत आजाद टाइप की लड़की थी। तो माँ की केयर नहीं करती थी और माँ को बहुत तंग करती थी और सेवा भी नहीं करती थी। माँ है ना कई सालों तक पलंग पे पड़े पड़े इसकी याद में, इसको याद करते करते फिर मर गई। तो और ये अपने धुन में मजे करती रही, बोलते हैं ना लड़की जैसी थी वो। तो अब इस जन्म में उसको इस तरह से वापस भोगना पड़ रहा है, एक प्रकार से रीपे करना पड़ रहा है, मैं यूँ कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीजें घटती है ना, अब जैसे कई और महिलाओं को बच्चे नहीं होते, तो उसके लिए मेरे पास बेबी जैसे आते हैं, तो मैंने उन पर क्या देखा कि जैसे एक इटली की एक कोई चरणजीत कौर करके महिला है, वहाँ रहती है वो। तो उसके बच्चे कई साल से नहीं हो रहे थे, 7 साल हो गए करीब। तो पिछले जन्म में जाकर उसने देखा कि वो चिड़ियों के घोंसले उजाड़ देती थी। अच्छा।
तो अब वो चिड़ी, तो हमने है ना उसकी चिड़ियों की सोल से, आत्मा से बात करा के माफी मांगी उनसे हमने। देखिए क्या होता है, हम ऐसा समझते हैं चिड़िया क्या समझती होगी, अरे चिड़िया फिजिकल फॉर्म है भाई, पर चेतना तो एक जैसी है ना। मतलब बल्ब 100 वाट का है कि 1000 वाट का है, इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही है ना भाई सब में, तो उसकी भी तो कॉन्शियसनेस है। तो हम उस कॉन्शियसनेस से बात कराते हैं और फिर वो माफी मांगने के बाद फिर उन्हीं से रेमेडी भी पूछते हैं। तो उसने बताया कि आप चिड़ियों के लिए जो है, एक तो घोंसला कोई उजाड़े नहीं, उसके लिए प्रचार करो, और दूसरा बोले कि छत के ऊपर चिड़ियों को दाना डालने की सुविधाएं पैदा करो। अच्छा। तो वो करने के बाद आपके घर में संतान होगी, ऐसा करके उसमें रेमेडी आई उसकी। और उसके बाद 2 साल के बाद जब हमने उसका फ्यूचर दिखाया तो उसके अंदर उसके घर में संतान आ गई। तो क्या होता है कि अब ये कॉज जो है ना, कोई डॉक्टर पहचान भी नहीं पाएगा, हमें भी नहीं मालूम, हम तो बाई चांस वो आए लेके गए तो पता चला कि भाई ये कारण भी होता है। तो ऐसे मतलब एक एक कर्म जो हमने किया है ना, उसका भुगतान हमें करना पड़ता है, उससे हम बच नहीं सकते संसार तो में। ये कार्मिक रिलेशंस जो होते हैं, इनसे छुटकारा इसी जन्म में पाया जा सकता है या इसी जन्म लॉन्ग टर्म? नहीं, देखिए लॉन्ग टर्म में तो चलते नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में जब चलते हैं, जब आप उसका निराकरण करने का रास्ता नहीं खोजते हो आप। देखिए आप अनकॉन्शियसली जी रहे होते हो, भुगत रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो, फिर नए रिएक्शन कर रहे होते हो वापिस दोबारा, तो आप है ना सोल्यूशन नहीं खोज रहे होते ना,